कॉन्सेप्ट देख बच्चों। सो हार्ट में वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट कॉन्सेप्ट उससे हार्ट सीखने से पहले सीखेंगे, दैट इज ऑफ योर पेरिकार्डियम ऑफ द हार्ट। ओके, हार्ट को दो सब डिवीजन होते हैं पेरिकार्डियम के। सबसे पहला दैट इज ऑफ योर फाइब्रस पेरिकार्डियम, सेकंड इज कॉल्ड द सीरस पेरिकार्डियम। ओके, फाइब्रस पेरिकार्डियम आउटर होता है एंड सीरस पेरिकार्डियम इनर होता है। Okay, but serous pericardium has two layers. Okay, it has two layers. One is called outer serous pericardium and one is of your inner serous pericardium. Okay, one is outer serous pericardium, another one is inner serous pericardium. So outer serous pericardium is called as a parietal serous pericardium, इसका नाम है parietal serous pericardium, एंड जो इनर वाली होती है सीरस पेरिकार्डियम की, दैट इज कॉल्ड एज विसेराल सीरस पेरिकार्डियम। दैट इज कॉल्ड विसेराल सीरस पेरिकार्डियम। ठीक है मास्टर। ओके, सो ये लेयर्स हो गए, दीज आर द लेयर्स ऑफ द पेरिकार्डियम। ना अब इस पेरिकार्डियम लेयर हमारे हार्ट में कैसे प्रेजेंट होते हैं, इस हार्ट में कैसे अरेंजमेंट होते हैं, लेट्स सी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक हार्ट ड्रॉ कर लेता हूँ बच्चों। ओके, सो हियर फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए यहाँ पे एक हार्ट, ठीक है, दिस इज ऑफ योर हार्ट फॉर एग्जाम्पल। अब इस हार्ट की ये जो है दैट इज ऑफ योर, दिस इज ऑफ योर वॉल ऑफ द हार्ट, राइट। अब इस हार्ट की वॉल को अगर मैं जूम करूंगा, मतलब अच्छे से देखूंगा, सो यू कैन सी दिस इज वॉल ऑफ द हार्ट, राइट। ओके ओके, नाउ so this is wall of the heart. Okay, so this is wall of the heart. This is wall of that, right? and एकदम आउटर साइड में जो पेरिकार्डियम प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं कॉल्ड एज फाइब्रस पेरिकार्डियम। सबसे बाहर जो पेरिकार्डियम होता है दैट इज फिर फाइब्रस पेरिकार्डियम। ओके गुड बच्चों। ना इस जो फाइब्रस पेरिकार्डियम, अब सीरस पेरिकार्डियम की कहाँ अरेंजमेंट है मास्टर, बताता हूँ। सीरस में दो लेयर्स हैं, एक देख मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे है तो ये सबसे बाहर वाला फाइब्रस पेरिकार्डियम और अंदर के जो दो है दैट इज ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। सबसे अंदर वाली कौन सा, इनर सीरस पेरिकार्डियम, जिसको हम विसेराल कहते हैं। क्यों विसेरा, क्यों, ऑर्गन्स के लिए, क्योंकि वो ऑर्गन्स से अटैच है। ठीक, अब ये जो वाली है दिस इज कॉल्ड एज आउटर सीरस पेरिकार्डियम, जिसको हम पैराइटल कहते हैं। ये फाइब्रस से चिपकी हुई होती है। देख जैसे मैंने बताया था कि सीरस पेरिकार्डियम के दो लेयर्स है। कितने लेयर्स है सीरस के? दो। देख ये येलो वाली सीरस है, ये कैसी चिपकी है देख। ओके, सीरस के दो लेयर्स, दिस इज ऑफ योर सीरस पेरिकार्डियम, बट बाहर वाली जो सीरस पेरिकार्डियम होती है उसका हमने नाम क्या दिया, दिस इज कॉल्ड आउटर पैराइटल। दिस इज आउटर पैराइट। ठीक है बच्चों, सो दिस इज आउटर, दिस इज पैराइटल सीरस पेरिकार्डियम, थोड़ा हम बोल सकते। ना there is another layer of the serous pericardium, yes, that is called as visceral serous pericardium, right? Because that is adherent to the wall of the heart, because name in itself indicates that it is a visceral serous pericardium. विसेराल सीरस पेरिकार्डियम मतलब जो ऑर्गन को अटैच होती है, और यहाँ पे ऑर्गन हार्ट है ना, तो हार्ट को अटैच होगी, दैट इज विसेराल सीरस पेरिकार्डियम। इसका नाम है विसेराल सीरस पेरिकार्डियम। ठीक है, इसलिए इसको विसेराल सीरस। और जो सबसे बाहर का है दैट इज फाइब्रस से अटैच होगी, वो बाहर वाली सीरस है, इसको हम पैराइटल सीरस पेरिकार्डियम। अब इसके बीच में ये जो गैप है this is called as ये जो गैप है this is called pericardial cavity। ये जो गैप है this gap is called pericardial cavity, and इस pericardial cavity में जो fluid present होता है उसको हम pericardial fluid कहते हैं। ठीक है, जो भी फ्लूइड प्रेजेंट होगा, बिकॉज वो हार्ट के लिए शॉक एब्जॉर्बेंट का काम करता है, या फिर कोई भी एक आघात हुआ तो दैट इज वेरी यूजफुल, क्योंकि वो आघात इस पेरिकार्डियल फ्लूइड पे होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड विच वो आघात को मिनिमाइज कर देता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसके लिए ओके। और एक एमसीक्यू यहाँ पे ज्यादा
आस्क होता है यहाँ पे कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द पेरिकार्डियल फ्लूइड व्हिच इज प्रेजेंट इन द पेरिकार्डियल कैविटी. ओके, सो द अमाउंट ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड व्हिच इज प्रेजेंट हियर, इट इज ऑफ 50 ml. Okay, so that is very important. It is MCQ point of view, important concept. Okay, ठीक है मस्ट समझा. सो दिस इज आर द सब डिविजन ऑफ द पेरिकार्डियम. मतलब जब पेरिकार्डियम पूछा जाए तो सब डिविजन से स्टार्ट करना, फिर उसके बाद कंटेंट्स लिखना, फिर उसके बाद साइनसेस लिखना, फिर उसके बाद क्लिनिकल, फिर उसके बाद वही एस्पेक्ट्स. ओके, सो दिस इज हाउ द पेरिकार्डियम राइट्स. ओके बच्चे, नाउ व्हाट आर द कंटेंट्स द पेरिकार्डियम. नाउ ओके, firstly what is the pericardium. Okay, for example this is my heart. Okay, for example this is my heart and this is the pericardium. Okay, here closely look, neat baga. So this is of your heart and this is of your pericardium. If I gently remove the heart from the pericardium, अगर मैंने हार्ट को पेरिकार्डियम से रिमूव कर दिया, so ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे मुझे मिल रहा है, this is of my pericardium. मतलब देख, this is of my heart and this is how the pericardium which correlates with it. If I remove the heart from the pericardium, this is the inner structure which defines the pericardium. Okay, और pericardium सीधा नहीं, pericardium is curved like structure. Okay, कुछ मुड़ा हुआ है. Okay, okay, this somehow. अब क्या होता है, देख इसमें क्या होंगे, ये जो हार्ट है, इस हार्ट में कुछ वेसल्स होंगे, कुछ नर्व्स होंगी, जो क्या होंगी यहाँ से. Okay, there are some vessels, there are some nerves which enters into the heart. Obviously there are some vessels. यहाँ पे heart है, heart में some pulmonary trunk होंगी, फिर superior vena cava, inferior vena cava, pulmonary veins. All these vessels, there are some entering or exiting to the heart. Obviously मतलब कुछ vessels बाहर निकल रही है तो कुछ vessels heart के अंदर आ रही है. बट ये अंदर कैसे आ रही है? They come under or they come inside or they go outside by piercing the pericardium. हाँ, मतलब वो जो है वो हार्ट के अंदर आ रही है लेकिन पेरिकार्डियम को छेद के. समझा? मतलब देख, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है ना, फॉर एग्जांपल हियर यू हैव द, for example here you have the superior vena cava. Okay, that enters into the right atrium of the heart. So this superior vena cava not enters, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ हार्ट में एंटर हो रही, पेरिकार्डियम को कुछ नहीं किया. नो, व्हेन इट एंटरिंग टू द हार्ट दे पियर्स टू द पेरिकार्डियम. समझा? देख पेरिकार्डियम में भी क्या हो गया, एक ओपनिंग फॉर्म हो गई, क्योंकि ये जो सुपीरियर वीना केवा आ गई है, अंदर आ गई है. ये अंदर आने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने पेरिकार्डियम को पियर्स किया, पेरिकार्डियम को छेदा, पेरिकार्डियम को क्षत किया, पेरिकार्डियम को एक छिद्र पाड़ा. उसी की वजह से ये जो सुपीरियर वीना केवा दैट कम्स इनसाइड द हार्ट, फर्स्टली देन पेरिकार्डियम देन हार्ट. ओके, दिस इज हाउ द पेरिकार्डियम पार्ट. समझे बच्चों? सो यही है. देखो यहाँ पे हार्ट नहीं है, हियर हाउ द कंटेंट्स ऑफ द पेरिकार्डियम बताने के लिए. देख जैसे मैंने बताया था कि अगर तूने देखा, सो दीज आर द ओपनिंग्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द पेरिकार्डियम. हियर यू कैन सी दिस इज ऑफ योर सुपीरियर वीना केवा. दीज आर द 4 pulmonary veins which are present in the heart, and this is of your inferior vena cava. These all are the openings which are present in the heart, but they come inside, matlab these are the vessels which comes inside the heart by piercing the pericardium. Very important concept. ठीक है? ओके, ठीक है बच्चों. सो दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी. सो दीज ऑल आर द कंटेंट्स ऑफ पेरिकार्डियम. क्योंकि जब पेरिकार्डियम के कंटेंट्स आते हैं तो पेरिकार्डियम के कंटेंट्स में क्या लिखना, सबसे पहला सुपीरियर वीना केवा आएगा, फिर उसके बाद इंफीरियर वीना केवा आएगा. क्योंकि सुपीरियर वीना केवा की ओपनिंग भी हार्ट में होती है ना, इसलिए वहां पे पेरिकार्डियम में भी एक ओपनिंग बनेगी, एक छिद्र बनेगा कि जिसके सहारे वो उसके अंदर से फिर हार्ट के अंदर जाएगा. वेरी इंपॉर्टेंट. उसी के साथ इंफीरियर वीना केवा की ओपनिंग हुई, उसी के साथ पल्मोनरी वेन्स होंगे ना. So how many pulmonary veins are there? These are 4 pulmonary veins. Okay, now, so this is also contains of the pericardium. Now, let's move to our atrial tubes. There are 2 atrial tubes having the enters into the heart or goes outside of the heart by piercing the pericardium. Very good. So pehla, this is called ascending aorta. Yes, this is the main atrial tube which pierces the pericardium, ascending aorta. Then fifth concept is called pulmonary aorta, या फिर इसको हम pulmonary trunk कहते हैं. So these all are the contents of pericardium. मतलब pericardium में क्या क्या opening involved होती है, these are the opening. मतलब जब contents पूछे जाए तो ये लिखना होगा. समझा?
सो एक डायग्राम के सहारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ. सो व्हाट इज पेरिकार्डियम, जैसे मैं बताया था कि जैसे सो दिस इज ऑफ योर हार्ट, लाइक क्लोज फिश, ओके हार्ट. सो दिस इज ऑफ योर पेरिकार्डियम, मतलब ऐसे हार्ट इनक्लोज होता है. बट व्हेन वी रिमूव द हार्ट, सो दिस इज स्ट्रक्चर विच आर, सो ये हम अंदर से देख रहे हैं कि क्या है इसमें. सो ये एस्पेक्ट है. सो मतलब ये हार्ट है, ऐसे मैंने पेरिकार्डियम कवर्ड है. जब मैंने हार्ट को रिमूव कर दिया, सो दिस इज ऑफ योर पेरिकार्डियम रिमेन्स ना, तो इसको मैं अंदर से देखूंगा क्या है इसके अंदर. सो ये स्ट्रक्चर्स है इसके अंदर. सबसे पहले मुझे इसमें दो एट्रियल ट्यूब्स मिले. एट्रियल ट्यूब्स मतलब तो दो एट्रियल एस्पेक्ट में. सबसे पहला हियर यू कैन सी हियर, यहाँ पे इसका है दिस इज ऑफ योर असेंडिंग अवोर्टा, मतलब असेंडिंग अवोर्टा से द ब्लड गोज टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, राइट. सेकेंड आई गॉट हियर द पल्मोनरी ट्रंक. ओके मैन, सो दिस इज ऑफ योर pulmonary trunk. Pulmonary trunk is a trunk which goes to the blood towards the lungs. That is deoxygenated blood, but वो lungs के पास जाकर oxygenated बनता है. ठीक है. So these are the atrial tubes. इनको combinedly क्या कहेंगे हम? इनको combinedly atrial tubes कहेंगे. ठीक है. Atrial tubes. ठीक है बच्चों. Now we have the two upper opening, मतलब एक ऊपर वाली है that is called as a सुपेरियर वीना केवा, और एक नीचे वाली है कॉल्ड इंफीरियर वीना केवा. देख ये जो ओपनिंग है ना इंफीरियर वीना केवा की, दैट गोज इनटू ऑफ योर राइट एट्रियम, एंड दिस इज आल्सो गोज इनटू ऑफ योर सुपेरियर वीना केवा, दैट इज ऑफ राइट एट्रियम. ओके, दीस आर टू इंफीरियर वीना केवास दैट कैरीज द deoxygenated blood from all parts of the body towards the right atrium. Now, so here are four pulmonary veins are there. Okay, so these are four pulmonary veins are there. Now these are four pulmonary veins. So this combinedly forms as the venous tubes. Okay. So these are venous tubes. Okay, these are atrial tubes. These are venous tubes. Now, okay. So ये तो हो गया. अगर मैंने क्या किया, इनको इस तरह से कुछ तो गुंडाला है. ठीक है बच्चों. Okay. Now here I got it. Okay. और इनको एक ठीक है. इस तरह से आपको पता चलेगा कि जो आपकी एट्रियल ट्यूब्स है और आपकी वीनस ट्यूब्स है, इनके बीच में एक स्ट्रक्चर या फिर एक गैप प्रेजेंट है. ओके, हियर यू कैन सी अ गैप, अ पियर्सिंग गैप व्हिच इज प्रेजेंट इन बिटवीन देम, एंड दिस इज कॉल्ड साइनस. ओके, इसको हम साइनस कहते हैं. दिस वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. इसको हम साइनस कहते हैं. ऐसे हमारे हार्ट में दो साइनसेस प्रेजेंट होते हैं. There are two types of sinuses which are present in our heart that explain in this diagram. The first sinus is here, and second sinus that you look here. This is called second sinus. Okay. By according to their shape, this sinus, the first sinus here is called as a transverse sinus. इस sinus को ट्रांसवर्स साइनस कहते हैं. ये कहाँ प्रेजेंट होता है? अरे डायग्राम करेगा तो अभी याद हो जाएगा. ये तो समझ गया ना कि ट्रांसवर्स साइनस इज प्रेजेंट विद एट्रियल ट्यूब्स. ये वाली इनके बीच में दिस इज एट्रियल ट्यूब्स एंड दिस इज वीनस ट्यूब्स. मतलब एट्रियल ट्यूब्स और वीनस ट्यूब में जो साइनस प्रेजेंट है दैट इज ऑफ योर ट्रांसवर्स साइनस. और ऐसा साइनस जो आपके वीनस ट्यूब्स में प्रेजेंट है, मतलब दो फोर पल्मोनरी वेन्स में प्रेजेंट है, दैट साइनस इज कॉल्ड एज ऑब्लिक साइनस. हाँ, दैट साइनस इज कॉल्ड oblique sinus. These are two types of sinus. One is called as a transverse sinus, which is present in between atrial tubes and the venous tubes. Okay, master. And second sinus is called as oblique sinus, जो हमारे four pulmonary veins के बीच में present है. मतलब two pulmonary veins इस तरह से आएंगे और two pulmonary veins इस तरह से आएंगे to the left atrium of the heart. इसलिए जो है, क्योंकि दो पीछे से आएंगे, दो इस तरह. सो दीज आर, सो इनके बीच में जो साइनस है दैट इज ऑफ योर ऑब्लिक साइनस. ओके, सो दीज आर टू साइनसेस ऑफ पेरिकार्डियम. ओके, अब देख, जैसे मैंने नीचे लिखा है कि दीज आर द साइनस, ट्रांसवर्स साइनस, ऑब्लिक साइनस. अब ये जो ट्रांसवर्स साइनस है, ये वाला, इस ट्रांसवर्स साइनस के रिलेशंस हमें लिखने पड़ते हैं. पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द रिलेशंस ऑफ द ट्रांसवर्स साइनस है ऑब्लिक साइनस. ये देख, इस ट्रांसवर्स साइनस के एंटीरियरली क्या प्रेजेंट है? एब्डोमिनल अवोर्टा या असेंडिंग अवोर्टा एंड पल्मोनरी. सिंपल. और इसके
पोस्टीरियरली, मतलब ट्रांसवर्स साइनस के पीछे एस्पेक्ट में क्या प्रेजेंट है, ऑल दीज आर सुपेरियर वीना केवा, इंफीरियर वीना केवा एंड फिर 4 पल्मोनरी वेन्स, वही लिखा है फ्रंट। ओके, बिहाइंड देयर प्रेजेंट एंड द फ्रंट। ओके, नाउ इसका व्हाट इज द यूज ऑफ दिस साइनस। अब क्या होता है ना, जब ड्यूरिंग परफॉर्मिंग द सर्जरी, जब सर्जरी परफॉर्म करते हैं, देख सो ये जो है ना, दिस इज ऑफ योर अवोर्टा। ओके, ये आपकी अवोर्टा है एंड ये आपकी पल्मोनरी ट्रंक है। ओके, जैसे मैंने बताया था अवोर्टा और पल्मोनरी ट्रंक। ओके, ये वाली यहाँ पे एक साइनस है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स साइनस। होता है ऐसा है ना कि जब ड्यूरिंग द परफॉर्मिंग सर्जरी, जब कार्डियक सर्जरी परफॉर्म करते हैं, तो इन ग्रेट वेसल्स, दीज आर वेरी डेलिकेट एंड ग्रेट वेसल्स, मतलब जो पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करते हैं। ओके, दीज आर मेजर वेसल्स, इनको कोई डैमेज ना हो इसलिए इनको क्या कहते हैं, टेम्पररी लाइगेट करना पड़ता है। टेम्पररी मतलब क्या, कुछ देर तक, जब तक बाकी के ऑर्गन की या फिर बाकी के स्ट्रक्चर की सर्जरी परफॉर्म नहीं होती तब तक इनको लाइगेट करते, इनको एक पतले धागे से बांध देते हैं, किनको, इस मेजर वेसल को, और वो धागा जिधर से पास होता है दैट इज ऑफ योर ट्रांसफर साइनस, मतलब इस ट्रांसफर साइनस से पास करके इनको लाइगेट कर देते हैं ड्यूरिंग द परफॉर्मिंग ऑफ कार्डियक सर्जरी। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। दिस इज द यूज ऑफ ट्रांसफर साइनस। अच्छा, ठीक है। ओके, एंड सेकंड साइनस विच इज फॉर्म इन बिटवीन द 4 पल्मोनरी वेन्स, दैट इज ऑफ योर ऑब्लिक साइनस, यहां पे एक्सप्लेन्ड किया गया है। अब ये जो ऑब्लिक साइनस है इसका क्या फंक्शन है। ओके, इसका क्या फंक्शन है। अब ऑब्लिक साइनस यूज इन ऑर्टनर सिंड्रोम। Okay, what is Ortner syndrome? Let's see. What happens when there is a LAH? What is LAH? LAH called as left atrium hypertrophy. Okay. So you can see when there is a LAH. LAH means left atrium hypertrophy. What is a left atrium hypertrophy? Means when there is an enlargement of left atrium. अब देख होता क्या है, दिस इज ऑफ योर हार्ट, दिस इज ऑफ योर लेफ्ट एंट्रिकल विच इज प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ योर हार्ट। ओके, व्हेन देख 2 पल्मोनरी वेन्स इस तरह से है, 2 पल्मोनरी वेन्स इस तरह से है। ओके, हियर यू कैन सी, सो 2 पल्मोनरी वेन्स आर लाइक दिस, 2 पल्मोनरी वेन्स आर लाइक दिस, इस तरह से 2, इस तरह से 2, मतलब ये 2 पल्मोनरी वेन्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप। ये गैप क्यों है बताता हूं। दिस इज ऑफ योर ऑब्लिक साइनस। लेकिन क्या देख होता ऐसा है ना, जब आपका ये जो लेफ्ट एट्रियम है, ड्यू टू सम अनसर्टन रीजन, अगर ये लेफ्ट एट्रियम की हाइपरट्रॉफी होगी। व्हाट इज हाइपरट्रॉफी? मींस एनलार्जमेंट इन साइज। अगर व्हेन देयर इज एनलार्जमेंट इन ऑफ द साइज ऑफ लेफ्ट एट्रियम, सो व्हाट हैपेंस, वो जो लेफ्ट एट्रियम है वो आपकी ऑब्लिक साइनस की जगह व्यापता है, मतलब उस वो जगह ऑक्यूपाई करता है। सो ये जगह ऑक्यूपाई हो जाने से, इस इधर ये जगह ऑक्यूपाई हो जाने से उसके पीछे के स्ट्रक्चर पर दबाव नहीं पड़ता। दैट इज वेरी, समझा? मतलब देख, व्हाट इज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट कि अगर वो ऑब्लिक साइनस प्रेजेंट नहीं होता, अगर ये ऑब्लिक साइनस प्रेजेंट नहीं होता तो क्या होता। देख, ऑब्लिक साइनस प्रेजेंट नहीं है, ये जो है ये 2 पल्मोनरी वेन्स और 2 ये बहुत पास पास है, यहाँ पे ऑब्लिक साइनस नहीं है, तो क्या होता, जब लेफ्ट एट्रियम की हाइपरट्रॉफी होती, मतलब व्हेन देयर इज एन एनलार्जमेंट इन द साइज ऑफ लेफ्ट एट्रियम, वो एनलार्ज होता, उसकी वजह से इसके जस्ट पीछे है आपका ईसोफेगस, इसके जस्ट पीछे आपका ईसोफेगस। जैसा ही ये एनलार्ज हो गया तो आपके ईसोफेगस पे दबाव गिर जाता, और जैसे ही ईसोफेगस पे दबाव गिरता, सो देयर इज अ वो ईसोफेगस, यहाँ पे देयर इज अ डिफिकल्टी इन स्वैलोइंग ऑफ द गैस। समझा? सो कितना ब्यूटी। अगर देख, ऑब्लिक साइनस का यही तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर वो नहीं होता तो बहुत डिफिकल्टीज वो डेवलप हो जाती है, इसलिए यहाँ पे ऑब्लिक साइनस प्रेजेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि ऑर्टनर सिंड्रोम में दैट इज ऑफ लेफ्ट एट्रियम हाइपरट्रॉफी। ठीक है। Okay, now the last concept is related with the heart and external features of the heart. Okay, मैं आपको यहाँ पे हार्ट के एक्सटर्नल फीचर्स बहुत एक्सप्लेन करूंगा। देख, दिस इज ऑफ योर एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द हार्ट। ओके,
इस साल यहाँ पे LAQ आने के चांसेस है, एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द हार्ट. Okay. So there is a possibility of coming LAQ on the external features of the heart because लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्वेश्चंस बहुत रिपीटिवली आए हैं. पिछले साल आया था, पिछले के पिछले साल भी आया था. सो इस साल देर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द हार्ट. ओके, नाउ सबसे पहले व्हाट इज द शेप ऑफ द हार्ट, ये क्वेश्चन होता है कि हार्ट का शेप क्या है. सो हार्ट इज, देख कुछ बच्चे बोलते हैं दैट इज हार्ट इज ऑफ योर फिस्ट like shape. So heart is fist shape. No, this is not the shape of the heart. This is size of the heart. Fist like. Okay. So heart is a conical in shape. Okay. जो कोन रहता है आपका. So heart उसी तरह है. So mostly बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि हार्ट का अपेक्स नहीं समझता, हार्ट का बेस नहीं समझता. कुछ को लगता है हार्ट का बेस मतलब नीचे है. नो, दैट इज नॉट अ बेस. हार्ट का अपेक्स मतलब ऊपर है. नो, दैट इज नॉट अपेक्स. सो दैट इज द डिफरेंट कॉन्सेप्ट. दैट इज डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट कुछ बच्चों का, लेकिन बहुत सिंपल. ये एक लाइन है, इस लाइन को याद कर ले, रट्टा मार लिए. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. इस लाइन से हमें हार्ट का शेप समझता है कि अवर हार्ट इज हैज अ शेप लाइक अ फॉलन कोन ऑन वन ऑफ इट्स साइड. ओके, फॉलन कोन ऑन ऑफ इट्स साइड मतलब क्या, हार्ट ऐसा शेप का है जब जो कोनिकल स्ट्रक्चर होता है, अगर कोनिकल स्ट्रक्चर गिर जाए तो वो एक साइड पे गिरता है, तो उसी तरह हार्ट है. मतलब फॉर एग्जांपल दिस इज ऑफ योर कोन, कोन का ये अपेक्स है, दिस इज ऑफ योर बेस ऑफ द कोन. कोन अगर गिर गया, फॉलन कोन, सो कोन का अपेक्स नीचे आ गया, बेस ऊपर आ गया. सो दिस इज लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट प्रेजेंट. ओके, हियर आई एक्सप्लेन यू. ओके, यहाँ पे आपका हार्ट, हार्ट मतलब कोन है. ओके, सो दिस इज कोन. ये कोन का क्या है, this is base of the cone, this is apex of the cone, this is side of the cone. If the cone falls down, obviously I explaining about the fallen cone, right? मैंने क्या statement बताया था कि our heart has a shape of fallen cone on one of its side. Okay, अब ये cone गिर गया इसकी एक बाजू पे. Okay, इसलिए our heart has a shape when a cone fallen on one of its side like this. So इसकी वजह से ये जो है, ये अपेक्स नीचे आ गया और ये बेस ऊपर आ गया और ये इसके sides. These are one of its sides. This is how the shape of the heart looks like. इस तरह से ये अपना हार्ट का शेप है. समझा? Okay. So these are the shape of the heart. मतलब ये है, for example, this is of your cone. Okay, this is an apex, this is an base. When the cone falls down, like fallen cone, this becomes an apex, this becomes of your base, and this becomes of your two sides of your cone. Like this, same heart. अब मैं आपको एक डायग्राम के सहारे एक्सप्लेन करूंगा और ये डायग्राम भी एक्सप्लेन होगी, लेकिन इसको समझने से पहले आपको एक छोटी सी डायग्राम जो मैं पढ़ाऊंगा वो समझनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो समझी तो देन यू कैन डील विद द हार्ट. ओके, लेट्स लर्न. ओके, नाउ मैं ना यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करूंगा फॉलन कोन का. मतलब जिस तरह से एक कोन जो है कॉनिकल शेप गिरता है वो कैसा दिखता है, उसी तरह का एक शेप में यहां पे ड्रॉ करो. ओके, लाइक दिस. सो दिस इज अ शेप व्हेन अ कोन फॉल्स डाउन लाइक दिस. दिस इज अपेक्स, दिस इज ऑफ योर बेस. समझा? गॉट. अब देख. ओके, सो दिस इज ऑफ योर superior vena cava. Very good, master. This is of your inferior vena cava, right? Okay. अब आपको पता है कि the superior vena cava collects the blood and drains into which atrium? Right atrium of the heart. और नीचे से कौन सा वेना? Inferior vena cava that drains blood into which chamber of the heart? That is of your राइट एट्रियम. सो ये हो गया राइट एट्रियम. ठीक है, यहां पे ओके. नाउ बिलो द राइट एट्रियम हमारे पास कौन सा चेंबर होता है? दैट इज ऑफ योर, आपकी वेंट्रिकल रहती है, दैट इज ऑफ योर राइट वेंट्रिकल. सो बिलो द हार्ट दैट इज ऑफ योर राइट वेंट्रिकल. नाउ राइट वेंट्रिकल राइट एट्रियम के नीचे आ गया, लेकिन जस्ट बिहाइंड ऑफ द राइट वेंट्रिकल देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, ओके, ये हो गया. ना अब
सो यहाँ पे देख पा रहा होगा, हियर यू कैन सी दिस इज ऑफ योर अपेक्स ऑफ द हार्ट। जैसे मैंने बताया था कि कोन जैसे फॉल हुआ, इट लाइक दिस, सो दिस इज अपेक्स ऑफ द हार्ट। अब मुझे बता हार्ट का अपेक्स कौन से चेम्बर ने फॉर्म किया। Here you can see the apex of the heart is formed by left ventricle majorly. समझा? So majorly the apex is formed by left ventricle. ठीक है? और इसका एक MCQ पूछा जाता है कि वेरी इंपॉर्टेंट कि what is the position of the apex of the heart, ये MCQ पूछा जाता है। So very important इसका उत्तर that is of your fifth इंटरकोस्टल स्पेस में आपका अपेक्स प्रेजेंट होता है हार्ट का। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इन योर यूनिवर्सिटी एग्जाम एज वेल इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अच्छा ठीक है, नाउ अपेक्स हो गया। सेकंड बेस, बेस यहां पे ओके। बेस कौन फॉर्म करेगा? ओके, बेस इज फॉर्म्ड बाय, देख दिस इज द बेस। ओके, नाउ बेस इज फॉर्म्ड बाय राइट एट्रियम as well as right ventricle। अब तू बोलेगा कैसे मास्टर? देखो, this is of your heart, this is fallen heart, okay, this is of your apex of the heart and this is of your base of the heart ना, ये वाला मतलब हार्ट का बेस पूरा इस तरह से आ गया। सो देख यहां पे आपकी राइट एट्रियम भी आ गई और पीछे के साइड थोड़ी से आपकी लेफ्ट एट्रियम भी आ गई। हाँ, मतलब ऑफ योर बेस इज फॉर्म्ड बाय बोथ एट्रियम, राइट एट्रियम प्लस लेफ्ट एट्रियम। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट, ठीक है, कभी भूलना नहीं, क्योंकि ऐसा हार्ट है, दिस इज ऑफ योर अपेक्स ऑफ द हार्ट, दिस इज ऑफ योर बेस ऑफ द हार्ट एंड बेस ऑफ द हार्ट इज कंबाइंड ऑफ योर राइट एट्रियम एंड उसके जस्ट पीछे वाला थोड़ा सा लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, बट मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन इज कंबाइंड बाय लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम कंट्रीब्यूट्स ओनली 1/3, क्योंकि राइट एट्रियम ज्यादातर पोर्शन एंटीरियरली कंट्रीब्यूट करता है। आ गया होगा, ठीक है। सो बेस हो गया, सो दिस इज ऑफ योर बेस ऑफ दैट। देख अपेक्स हो गया, बेस हो गया, दीज आर द एक्सटर्नल फीचर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ देयर आर 3 सर्फेसेस। हार्ट के पास 3 सर्फेस होते हैं। कितनी? 3। सबसे पहली कॉल्ड एज एंटीरियर सरफेस, ये आपको दिख रही है। एंटीरियर सरफेस को सेकंड नेम होता है कॉल्ड एज स्टर्नोकोस्टल सरफेस। सेकंड सरफेस ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एज ये वाली, दिस सेकंड सरफेस ऑफ द हार्ट कॉल्ड एज इंफीरियर सरफेस, कॉल्ड एज इंफीरियर सरफेस। अब इंफीरियर सरफेस को और एक नाम है, तुझे पता है कि जैसे हार्ट लाइज इन द थोरैसिक कैविटी एंड दैट हार्ट लाई ऑन योर डायफ्रागम, इसलिए हार्ट की जो इंफीरियर सरफेस है वो डायफ्रागम पे बैठी है। अगर वो डायफ्रागम पे बैठी है इसलिए उसको डायफ्रामेटिक सरफेस भी कहते हैं, इसलिए उसको डायफ्रामेटिक सरफेस भी कहते हैं बच्चों। ओके मास्टर, नाउ द डायफ्रामेटिक सरफेस कंट्रीब्यूटेड बाय, ओके, डायफ्रामेटिक सरफेस इज कंट्रीब्यूटेड बाय राइट एट्रियम, right ventricle and little portion of left ventricle, okay, right atrium, right ventricle and a little amount of left ventricle. So this is of your inferior surface or diaphragmatic surface. Now the third surface called as left surface, here is the left surface, okay. So this is the third surface of the heart and that surface is called as left surface of the heart, okay. This left surface of the heart is contributed by left ventricle. देख तू देख पा रहा होगा यहाँ पे कि जो लेफ्ट सरफेस है वो 2 स्ट्रक्चर से मिलके बनी होती है। एक स्ट्रक्चर यहाँ पे एक ऑरिकल प्रेजेंट होता है, सो दिस इज कॉल्ड एज आपका लेफ्ट ऑरिकल, क्योंकि लेफ्ट साइड पे है ना इसलिए यहाँ पे एक ऑरिकल है, सो दैट्स ऑरिकल इज कॉल्ड एज लेफ्ट ऑरिकल। और एक स्ट्रक्चर लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब आपकी लेफ्ट सरफेस इज कंबाइंड ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल प्लस लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। सो दिस इज देख, सो इस डायग्राम से पूरे स्ट्रक्चर्स कवर हो जाएंगे, क्लियर कट यहाँ पे एक्सप्लेन होगा।
ओके। और एक बचती है थर्ड मतलब लास्ट वाली सरफेस, जैसे मैंने बताया था कि थर्ड वाली सरफेस कॉल्ड एज एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस को स्टर्नोकोस्टल सरफेस कहते हैं। स्टर्नोकोस्टल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो सरफेस है ये स्टर्नम और रिब्स की तरफ मूव करती है, इसलिए मुंह तोड़ करती है, इसलिए उसको स्टर्नोकोस्टल सरफेस कहते हैं। और दिस इज मेजरली कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय राइट एट्रियम, वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए यहाँ पे जो आपकी बेस है, बेस में राइट एट्रियम का कंट्रीब्यूशन थोड़ा मिनिमम है, क्योंकि उसका मेजरली कंट्रीब्यूशन एंटीरियर सरफेस पे प्रोवाइड होता है। सो दिस इज कंप्लीट डायग्राम, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे एमसीक्यू पूछे जाने वाले एमसीक्यू कौन से पूछे जाते हैं? सो राइट बॉर्डर पूछते हैं आपको। ओके, सो व्हाट इज द राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट? और राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट इज कंट्रीब्यूटेड बाय ओनली राइट एट्रियम, वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली राइट बॉर्डर ऑफ द, okay, this is right border of the heart and is only contributed by right atrium, only contributed right atrium, simple. Next, what is a cardiac shadow? ये भी एक एमसीक्यू आता है कि cardiac shadow of the heart, cardiac shadow और या फिर right cardiac shadow is contributed by three structure. SIR, there is a mnemonic SIR is called as superior vena cava, inferior vena cava and the right atrium. ये जो तीन स्ट्रक्चर्स है, ये तीन स्ट्रक्चर्स आपकी राइट कार्डियक शैडो फॉर्म करते हैं। सो दीस आर टू एमसीक्यू पॉइंट्स, फिर हम बता, ठीक है बच्चों। सो दिस इज, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हार्ट के एक्सटर्नल फीचर्स पूछे जाए तो ये डायग्राम बनाना, जैसे मैंने एक्सप्लेन की, जैसे मैंने बनाई उसी तरह ये डायग्राम एक्सप्लेन करना, उसी तरह ये डायग्राम बनाना। ओके, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, क्योंकि ये डायग्राम ड्रॉ की तो बस दैट इज खत्म, मतलब पूरे नंबर मिल जाते हैं। ओके, नाउ लेट्स एक्सप्लेन मी a little amount over here this diagram. Okay, so here you can see this is of your superior vena cava, ठीक है बच्चों। Okay, and here is called inferior vena cava and both the structures goes into the right atrium. ये जो है आपकी right atrium है, फिर right atrium से ये जो है आपका right ventricle है। Okay, this is of your left ventricle, this is of your left auricle, ये जो है ना this is left auricle, ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल। और ये जो दिख रहे हैं आपको दीज आर पल्मोनरी वेन्स, मतलब उसके पीछे जस्ट राइट एट्रियम होगा। ओके, राइट एट्रियम उसके जस्ट बिहाइंड होगा, इसलिए एक्सप्लेन हुआ। ओके बच्चों, यहाँ पे ना बॉर्डर्स बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं। सो देयर आर सम बॉर्डर्स विच एक्सप्लेन्ड हियर। ओके, सबसे पहली दिस इज कॉल्ड एक बॉर्डर है, दिस इज कॉल्ड राइट बॉर्डर। ओके, दिस बॉर्डर इज कॉल्ड एज inferior border. Okay, this border is called as left border, और एक बॉर्डर आती है दिस इज ऊपर वाली called as superior border, मतलब हार्ट को चार बॉर्डर्स होती है। सो ये जो राइट बॉर्डर है which starts from the superior vena cava to the inferior vena cava, ठीक है। सो दिस इज ऑफ योर राइट बॉर्डर and that goes from the superior vena cava to the inferior vena cava. Okay, and right border of the heart only contributes to right atrium. अभी मैंने MCQ बताया था कि MCQ पूछा जाता है, that is the question मुझे। Okay, and then this border is called as inferior border of the heart, and inferior border of the heart is contributed by of your is contributed from inferior vena cava to the apex of the heart, मतलब यहाँ तक जो बॉर्डर बनती है दैट इज ऑफ योर इंफीरियर बॉर्डर, ठीक है बच्चों। एंड द थर्ड बॉर्डर ये वाली ऊपर वाली या फिर लेफ्ट साइड की, इसको कहते हैं हम लेफ्ट बॉर्डर। ये जो लेफ्ट बॉर्डर है देख, ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है? दिस एक्सटेंड फ्रॉम, ऑब्वियसली दिस इज ऑफ योर अपेक्स। अपेक्स का मेजॉरिटी रीजन लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है, विच एक्सटेंड्स फ्रॉम द अपेक्स to the auricle, which is left auricle. Okay, so this is left border which comprises of apex of the heart to the left auricle. Okay, ठीक है। So these are the borders, and last border is called a superior borders. So these are the four borders of the heart, and here is all external features of the heart explained. पूरे external features पूरे heart के explain कर दिए हैं। This is all about बच्चा। मैंने यहाँ पे एक वेंट्रिकल्स चेम्बर्स ने एक्सप्लेन किया, चेम्बर्स तो पढ़ लिया अच्छे से, बट एक्सटर्नल फीचर्स यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एलक्यू बन सकता है और इस साल के आने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है। सो इस पर थोड़ा ज़्यादा
तो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों। सो इस वीडियो को इन शॉर्ट कवर कर दीजिएगा, क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट, मैं इसके नोट्स अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। लेकिन उसी के साथ सो ऑल द बेस्ट फॉर आपके कल के एग्ज़ाम के लिए। आपको वो एग्ज़ाम बहुत अच्छा लगेगा, सो उसमें कोई डाउट नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट दी कंप्लीट कार्डियोवास्कुलर एंड डाइजेस्टिव के बहुत थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके बाद मैंने उसको डिटेल एक्सप्लेन करूँ। थैंक यू।